आराम से इसको कंप्लीट करना है। जहां जहां आफ्टर फ्लो चार्ट में तुम्हें वीडियो को पॉज करना है और ही लाइक कर दीजिएगा। करेंगे आज की कहानी। तो बेटा जेई मेन के लिए ये आखिरी फ्लो चार्ट लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, जिससे सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कवर हो जा रहे हैं। मजा आ रहा है ना तुम्हें फुल जोश में? भैया पहले से ही लाइक कर दीजिएगा। करना क्या है आज के उसमें भाई, सीधी बात है, इस मास्टर फ्लो चार्ट में तुम्हें वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके आराम से इसको कंप्लीट करना है। जहां जहां पे जो जो मिसिंग है उसको कंप्लीट करें तुरंत, और फिर बेटा हम शुरू करेंगे आज की कहानी। यस, आपके मास्टर जी की जुबानी। तो भैया जल्दी से इसको करिए, दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, और जहाँ जहाँ जो मिसिंग है उसको करिए। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो भी बच्चों ने पिछले ये फ्लो चार्ट वाले जो मास्टर रिवीजन है वो नहीं देखे बेटा, उनको ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो टोटल 3 बनाए हैं अभी मैंने मास्टर सेशन, अगर तीनों को कर लेते हो तो भाई ये मान लो बेटा बहुत सारे सवाल, बहुत सारे रिएजेंट सब इसी सब में से मिक्स होके आने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं जो सब हमने यहाँ पे लिए हैं। तो भाई शुरू करें बेटा, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे मुझे अगर ये CO हटा के टोटल कार्बन 6 करने हैं, तो भाई ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? डाइमराइजेशन रिएक्शन है, कोलबेज रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इसमें CO2 निकल के फ्री रेडिकल बनेगा, और ये 2 फ्री रेडिकल आपस में क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे, डाइमराइज करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें OET हटा के मुझे ONA लगाना है, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करूँगा, वो भी बेसिक हाइड्रोलिसिस, जिसमें OET हट जाएगा और बेसिक मीडियम में ONA रह जाएगा, एसिड का सॉल्ट रह जाएगा। अगर मुझे यहाँ एल्डिहाइड लगाना है बेटा, तो इसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगा? डाइबाल H एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं, डिबाल H को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर मिथाइल और अल्कोहल दोनों लगाने हैं, तो मिथाइल बाबू कहाँ से आएंगे भैया? तो इसके लिए हम ग्रिगनार्ड जी का यूज़ करेंगे। ये रहे ग्रिगनार्ड जी, CH3 MgBr का हम यूज़ करेंगे। CH3 MgBr जो है रिएक्शन करेंगे और H+ मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। अब यहीं पे अगर मुझे C6H5 लगाना है, तो बेटा इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें डाई फिनाइल कैडमियम का यूज़ करना होगा बेटा। ग्रिगनार्ड क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि ग्रिगनार्ड बहुत ही जोशीला है, वो हो सकता है यहाँ तक रुके ना, हाँ वो लगा रहता है, रुकता नहीं है। तो भाई आगे लगा रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? दारू में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, बेवड़ा बन जाएगा। यहाँ पे अगर ये C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट करना है बेटा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? हाँ, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, यानी ZnHgHCl जो है क्लेमेंसन रिडक्शन यूज़ कर लो, या वुल्फ किस्नर में हाइड्राजीन के साथ KOH यूज़ करो, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो। अब यहाँ पे अगर मैं Cl2H यूज़ करता हूँ बेटा, तो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी है बेटा। आपसे सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं कि बताओ कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं, कितने कायरल कंपाउंड्स हैं, कितने एनेंटियोमेरिक पेयर बन रहे हैं। तो इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी से, ऑप्टिकल कायरलिटी से बहुत कॉमनली जोड़ा जाता है। फोटो हेलोजिनेशन को ध्यान रखना बेटा। अब यहाँ पे अगर मुझे COH लगाना है, तो ये जितने भी कार्बन है COH में कब कन्वर्ट होंगे? जब मैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करूँगा बेटा। तो जैसा कि मैंने यहाँ यूज़ किया KMnO4, तो ये क्या करेगा? पूरी इस चेन को भैया बिल्कुल एक तरह से मजा ला देगा और उसको हटा के COH लगा देगा। अब यहाँ पे अगर मुझे COH हटाना है, तो इसके लिए मैं सोडा लाइम मिक्सचर का यूज़ करता हूँ, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करूँगा, हाई टेम्परेचर लूँगा तो CO2 निकल जाएगा। लेकिन बेंजीन से भैया ऑरेंज कलर कहाँ से आएगा? बेंजीन से ऑरेंज नहीं आता डायरेक्टली। बेंजीन से पहले नाइट्रेशन करोगे बेटा, NO2 आएगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। NO2 को रिड्यूस करोगे NH2 में SnHCl या आयरन HCl के साथ, मेटल के साथ डिसॉल्व्ड एसिड यूज़ करोगे। अब क्या होगा? फिर डाइजोटाइजेशन करोगे तो NO2 से NH2, NH2 से N2+, तो ये बेंजीन कन्वर्ट होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, और उसका जब फिनॉल से फाइनली कपलिंग रिएक्शन होगा बेटा, तब ये बन जाएगा। तो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई रिएक्शन या तो फिनॉल की आती हैं, या ग्रिगनार्ड रिएजेंट की आती हैं, या हमारी एनिलीन की आती हैं, डाइजोनियम से रिलेटेड आती हैं, या हमारे जो छोटे छोटे रिएजेंट्स हैं उससे आती है। तो कोई बहुत उटपटांग नहीं है इसमें, सब जेई मेन कवर हो गया मैंने बताया ना। तो देखा कुछ भी उटपटांग नहीं, बहुत ही सिंपल रिएजेंट आते हैं, और हम घबराते हैं कि भाई रिएजेंट, ओ माय गॉड क्या हो गया भैया, ये मेरे साथ क्या हो गया। देखो तुम तीनों फ्लोर चार्ट को देखो, इससे पहले भी जो 2 वीडियो बना उनको देखो, तुम्हें दिख जाएगा कि कुछ भी नहीं है भैया। जेई मेन में दम ही नहीं है भैया,
दम ही नहीं है आज के समय में। आप बात करते हो भैया, जो लोग पेपर बनाते हैं, मैं उनकी ज़्यादा बेइज्जती नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सच बात तो ये है कि पेपर में दम बिल्कुल नहीं है इस बार। तो अभी तो दम ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप में तो दम है ना, तो करके दिखाओ। अब यहाँ पे टॉल्यूइन अगर बनाना है COOH से तो क्या करना होगा, इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहले इसको बेंजीन बना लो, और बेंजीन के बाद आप क्या कर लो, बेंजीन कैसे बनता है पता ही है तुम्हें, फिर फ्रिटलक्राफ्ट रिएक्शन कर लो। दूसरा तरीका है कि पहले इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो CHO में, और फिर उसको क्लेमेंसन से रिडक्शन से टॉल्यूइन में कन्वर्ट कर दो। अब क्या करेंगे, Cl2HNO, और क्या करेंगे कि CHO आ जाएगा। बेटा जब टॉल्यूइन पे Cl2HNO करते हैं तो NCERT में दिया है कि 2 क्लोरीन आएंगे, और अब मैं पानी जब डालूंगा तो 2 क्लोरीन हट के 2 OH आते हैं, और वो अनस्टेबल होने की वजह से पानी निकल जाता है। पानी निकलते ही बेंजल्डिहाइड बन जाता है। अब इसका अगर बेसिक मीडियम में HCHO डाला तो अल्फा H नहीं है बेटा, इस पे ध्यान दीजिए। अल्फा H नहीं होने की वजह से ये जो छोटू है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो ये मोटू है ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी बेटा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्लूकोज की मल्टीपल रिएक्शंस भी आई थी, तो ग्लूकोज के साथ अगर एन हेक्सेन बनाना है तो HI के साथ मैं हीट कर दूंगा, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग होएगी। अगर मुझे सैकरिक एसिड बनाना है, यानी दोनों तरफ के CHO को भी और CH2OH को दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे एक ही तरफ COH लगाना है, यानी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज ना करके सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है, तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा भैया, क्या भैया, ब्रोमीन वाटर यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे ये सुक्रोज से जो ये चीनी होती है इसको ग्लूकोज बनाना है भैया, आप सभी को याद होगा कि सुक्रोज से GF का क्रिएशन होता है। GF बड़ी ही चीनी जैसी लगती है लेकिन होती नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चीनी से GF मिलता है लेकिन GF से चीनी नहीं, ध्यान रखिए इस बात का। तो यहाँ पे सुक्रोज से ग्लूकोज मिल रहा है, इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा, और उसके बाद क्या क्या हो जाएगा ये आप सभी को समझ में आ रहा है क्या। तो भाई होपिंग दैट बेटा ये जो सारे फ्लो चार्ट्स के थ्रू आपको मैंने रिवीजन कराया आपको बेहद मजा आया होगा। लाइक करके अपना जोश दिखाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सब में जोश है, आप सब ने दूध पिया है, ठीक है। और बस इस बात का ध्यान रखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई कैसा लगा तुम्हें ये सब, ठीक है। चलो फिर, है ना, एंजॉय।